आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए। दोस्तों हमें यहाँ पर दो समीकरण दिए गए, हमें यहाँ पर इसका संतुलित समीकरण बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित समीकरण, ठीक है, तो वो समीकरण दोस्तों जिसमें हमारी अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है अभिकारक में जो परमाणु की संख्या होती है, ठीक है, अभिकारक में परमाणु की संख्या हमारे किसके बराबर होगी, हमारे उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी परमाणु की संख्या, तो इसके हमारी क्या हो जाएगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम अपने समीकरण को देखते हैं और हम यहाँ पर इसका संतुलित समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा संतुलित समीकरण है वो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है वो है यहाँ पर जो कि है CaOH ट्वाइस, ठीक है, जिसकी अभिक्रिया हो रही है दोस्तों हमारे पास NHO3। ठीक है, साथ में दोस्तों इस अभिक्रिया के पश्चात हमारे जो बनने वाला उत्पाद है वो प्राप्त हो रहा है CaNO3 ट्वाइस, और दोस्तों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास H2O। ठीक है, तो दोस्तों हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। तो दोस्तों हमने देखा कि संतुलित समीकरण होता क्या है, जहां पर दोस्तों हमारी अभिकारक में जो परमाणु की संख्या होती है वो हमारी उत्पाद में परमाणु की संख्या के बराबर होगी, वही हमारा संतुलित समीकरण होगा। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर अभिकारक में और उत्पाद में जो हमारी परमाणु की संख्या है उसकी गणना करते हैं। ठीक है, दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है, कैल्शियम का परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कैल्शियम का परमाणु कितना है, वो है दोस्तों यहाँ पर है 1, और यहाँ पर है दोस्तों कितना, वो है 1। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम के परमाणु की संख्या संतुलित है। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास OH। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ऑक्सीजन, उसकी संख्या कितनी है, वो है यहाँ पर तो है 2। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 3, मतलब कि दोस्तों टोटल कितनी है ऑक्सीजन की संख्या, वो हो गई 5। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, ये है दोस्तों 3, तो हमारे पास है बाहर में 2, मतलब कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई 6, और यहाँ पर 1 है, मतलब कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर है 7, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है 5। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की संख्या 2 यहाँ पर बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ गई, वो है यहाँ पर दोस्तों 2, और यहाँ पर कितनी है, वो है 2, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4, और यहाँ पर हमारे पास कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या है दोस्तों 2। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसे 4 करने के लिए यहाँ पर हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम एक बार और देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कैल्शियम की संख्या कितनी है, वो है 1, यहाँ पर है 1, मतलब कि हमारा कैल्शियम संतुलित हो गया। ठीक है, तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास कैल्शियम, जो कि यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम और यहाँ पर हमारा कैल्शियम दोनों बराबर हो गए। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संख्या दोस्तों यहाँ पर कितनी है, वो है दोस्तों यहाँ पर है 2, और ये हमारी कितनी हो गई, 6। ठीक है, तो 2 और 6 कितनी हो गई, हमारे पास है 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई, ये हो गई दोस्तों हमारे पास 3 दूनी 6, और यहाँ पर है 2, तो ऑक्सीजन की संख्या भी इधर भी हो गई 8, तो हमारी ऑक्सीजन के परमाणु जो है वो समान हो गई। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारी परमाणु। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितनी है दोस्तों, ये हो गई हमारे पास 2, और यहाँ पर हो गई 2, तो टोटल हो गई हाइड्रोजन की संख्या 4, और उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हो गई, वो हो गई दोस्तों यहाँ पर 4, तो हमारी हाइड्रोजन भी यहाँ पर बराबर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं नाइट्रोजन, जो कि हमारा नाइट्रोजन बच गया। तो यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, वो है 2, और यहाँ पर कितनी है, वो है नाइट्रोजन के 2 परमाणु। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो है नाइट्रोजन की संख्या भी बराबर है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है ये हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण है, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था, और यही हमारा दोस्तों प्रश्न पहला का उत्तर है। ठीक है, अब दोस्तों हमें जो दूसरा समीकरण दिया गया है इसे हम संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें दूसरा समीकरण इस तरह से दिया गया है, जो कि है दोस्तों यहाँ पर एल्युमिनियम, जो कि है हमारे पास Al प्लस हमारा है दोस्तों CuCl2, तो ये होगा हमारा CuCl2। इसके अभिक्रिया के पश्चात दोस्तों हमारे क्या बन रहा है, यहाँ पर AlCl3, ये है दोस्तों हमारे पास AlCl3, और ये है दोस्तों हमारे पास जो कि है Cu। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे पास अभिक्रिया। अब हमें इसे संतुलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके इनमें परमाणु की संख्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या किस तरह से व्यवस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, यहाँ पर है 1,
और यहाँ पर भी 1 है, मतलब कि एल्युमिनियम की संख्या दोस्तों बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लोरीन की संख्या कितनी है, वो है 2, और यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो दोस्तों हमें इसे संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, वो आ गई 6, और यहाँ पर भी आ गई कितनी, 6। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कितनी हो गई, कॉपर की संख्या दोस्तों यहाँ पर हो गई 3। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कॉपर की संख्या को संतुलित करने के लिए मुझे यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे परमाणु हैं वो हमारे संतुलित हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो एल्युमिनियम है और यहाँ पर हमारे पास एल्युमिनियम, यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास 2 एल्युमिनियम, तो हमें यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास 2 एल्युमिनियम और यहाँ पर भी है हमारे पास 2 एल्युमिनियम, तो हम कह सकते हैं कि हमारी एल्युमिनियम की संख्या समान हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉपर, तो कॉपर की संख्या दोस्तों यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की संख्या भी बराबर हो गई। उसी तरह से दोस्तों क्लोरीन की संख्या कितनी है, वो है 3 दूनी 6, तो हो गई हमारी क्लोरीन की संख्या हो गई 6। ठीक है, और उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, क्लोरीन की संख्या हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 6। ठीक है, तो हमारे कह सकते हैं कि क्लोरीन की संख्या भी यहाँ पर बराबर हो गई। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है, ये हमारी समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। और ये दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमें यहाँ पर इसका संतुलित समीकरण बनाना था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।